गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 39 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 2 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हाइट और डिस्टेंस। हमने देखा था कैसे हम फिगर ड्रॉ करेंगे, कैसे हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को यूज़ करेंगे किसी भी हमारी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे सीढ़ी है या कोई पतंग उड़ रहा है तो उसमें एंगल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज हम निकालेंगे उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने एंगल्स पुट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फिगर्स बनानी आनी चाहिए। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, रिकॉल करना है जो आपने कल पढ़ा और जो आपको ये गिवन है अकॉर्डिंग टेबल की आपको फिगर बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका एक टावर और ट्री है। ठीक है, जो आपका बेस है, जो बेस आपका गिवन है वो है 40 मीटर। ठीक है, जो बेस है वो कितना है आपका 40 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो ये आपका मान लीजिए टावर है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका टावर है। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखना, ऊपर से नीचे की तरफ देखना। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कहाँ बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका इधर बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। अब ध्यान से देखो, ये 40 है। ट्री की भी तो कुछ हाइट होगी ना, तो ट्री की हाइट ये है और ये आपका टावर है। ठीक है, तो आपका फिगर ऐसे बनेगा। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका टावर है। ठीक है, ये आपका टावर है और ये आपका ट्री है इतना लंबा। ठीक है, टावर इतना है और ये आपका ट्री है। तो आप अपने टावर से ट्री के टॉप पे देखते हो, ट्री का टॉप यहाँ पर आप देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, ये क्या हुआ? 30। अब उसने बोला जो डिस्टेंस है उनके बीच में, जो बेस है वो 40 है, ये बेस 40 है, ये बेस यहाँ 40 है, तो यहाँ पर भी तो इक्वल लेंथ है। तो जहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल, जो हमारा ट्री का टॉप था, वहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर। नेक्स्ट है वॉल एंड लेडर। आपकी एक सीढ़ी है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वॉल है और यहाँ पे नीचे आपका फ्लोर है। तो आपकी सीढ़ी ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये आपकी सीढ़ी है। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज जैसे ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, जो कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर देखना। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से नीचे से ऊपर देखोगे तो ये आपका क्या गिवन है? 60 गिवन है। ठीक है, तो कैसे फिगर ड्रॉ करोगे? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ये आप मान लो आपकी लेडर है। ठीक है, ये आपकी वॉल है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज वॉल, दिस इज लेडर। ठीक है, ये लेडर है। ये कितनी है? 10 मीटर। जो इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, ये जो लेडर है वो कितनी लंबी है? 10 मीटर की है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, ये लिख लेना बेटा आपको, वॉल और लेडर। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो टावर, जो आपका फर्स्ट पार्ट था टावर, और यहाँ पे लिखोगे ट्री। ठीक है, अब आपका थर्ड पार्ट चाइल्ड एंड काइट। कोई एक बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है, तो वो बच्चा पतंग की तरफ देखता है, काइट की तरफ देखता है। ठीक है, और तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देख रहा है तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन आपका गिवन है 45 डिग्री। और आपकी जो साइड है, हाइट है, जो आपकी हाइट गिवन है 80 मीटर। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका? ये हाइट है, जो जो आपकी लैंड है, जो वहाँ से काइट, यहाँ पे मान लीजिए आपका पतंग उड़ रहा है। ठीक है, तो ये हाइट है जो वो है 80 मीटर। ठीक है, ये बच्चे की कुछ ना कुछ हाइट होगी, है ना? बच्चे की हम फुट से नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो देख तो आंखों से रहा है ना, तो आंखें ऊपर होंगी, तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम, जो कितनी, ये आपकी होगी लाइन ऑफ साइट। और जहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं आंखों से, तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल क्या होगा हमारा? 45 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या, ये क्या होंगी आपकी? इक्वल होंगी। ये गिवन नहीं है लेकिन ये इक्वल होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको साफ दिख ही रही है, बराबर बनी है। अब देखिए, ये तो हमने कल पढ़ा कि कैसे हमें फिगर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है? देखिए एक ट्रिक आपको गिवन है कि कैसे आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको क्या पता लगा? देखो,
जो बी है, जो बेस है, वो परपेंडिकुलर के इक्वल है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पहले हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम अपना एग्जाम्पल करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ ट्री। आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ऊपर से नीचे देखना। ठीक है, तो ऊपर से नीचे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कितना गिवन है? जो 30 गिवन है। ठीक है, तो उसने बोला है कोई ये टावर है आपका, यहाँ से आप ट्री पे देख रहे हो, फुट ऑफ ट्री यहाँ पर गिवन। देखो, अगर टॉप ऑफ ट्री बोलेगा तो टॉप ऑफ ट्री पे देखोगे आप, फुट ऑफ ट्री बोलेगा तो फुट जो नीचे है जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पर आप देखोगे फुट ऑफ ट्री। तो अब की बार एंगल जो टॉप ऑफ ट्री नहीं, फुट ऑफ ट्री है। ठीक है, यहाँ तक है आपका जो लाइन ऑफ साइट है, वो टावर से फुट ऑफ ट्री, जो ट्री जहाँ से स्टार्ट होता है वहां तक। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर बनेगा हमारा एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। फुट ऑफ द ट्री, ये हो गया फुट ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द टावर, बेस क्या है टावर का? ये। तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, देखो ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये किसके इक्वल होगा? इधर। ये जो एंगल है एज इट इज इधर 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? आपने पहले अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये क्या है? दो पैरेलल लाइंस है और इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल होती है जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, वो लाइन, दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन इंटरसेक्ट काटती है तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जो ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं, सॉरी, ऑल्टरनेटिव एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन था इधर 30, ये कहाँ हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। अब आपको क्या करना है? बेस, आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, ये जो ट्राइंगल आपका बन गया ए बी सी, ए बी सी बन गया, इसमें जो ए बी है वो 30 मीटर है। ठीक है, जो ए बी है आपका वो 30 मीटर है, और जो आपका थीटा है ये कितना है? जो थीटा है आपका ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका एंगल है। बी सी आपको निकालना है, ये आपको बी सी निकालना है। तो देखो कैसे करोगे आप इसको। यहाँ पर क्या है आपका? बी सी अपॉन ए बी। क्या लिया मैंने? बी सी अपॉन ए बी। क्यों लिया? बी सी क्या है? ये आपका बी सी है और ये आपका ए बी है। मुझे बेस निकालना है। ठीक है, तो मैं देखूंगी बेस निकालना है और ये परपेंडिकुलर हमारे पास है। तो ऐसा आपको चीज़ चाहिए, ऐसा आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में से आप चूज़ करोगे कि जिसमें बेस और परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो कॉट थीटा है, टेंजेंट थीटा ले सकते हो, आप कोट भी ले सकते हो, टेंजेंट भी ले सकते हो, दोनों से निकल सकता है। ठीक है, तो मैंने कोट लिया है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? हमारा कोट होता है। ठीक है, तो बेस क्या है? बी सी, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। ठीक है, ये क्या है? कोट 30 के इक्वल है, क्योंकि एंगल कितना है? 30। कोट थीटा क्या होगा? कोट 30 के इक्वल। तो बेस हमें निकालना है, ए बी जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 30 मीटर। ठीक है, ये बेटा आपको फिगर में गिवन है। ठीक है, जो 30 है ये आपको गिवन, आप कहोगे 30 कहाँ से आ गया? ये आपको गिवन है। ओके, उसके बाद देखो फिर क्या करोगे आप? वैल्यू पुट करोगे कोट 30 की। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/1। ये वैल्यूज़ है, आपको लर्न होनी चाहिए। टेबल आपको जो है साइन, कोस, टेंजेंट, इन सब की लर्न होगी। तो कोट, कोसेक और सेकेंड की उनकी अपोजिट होती है, उनकी उल्टी रेसिप्रोकल होती है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। तो आपको साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यूज़ लर्न करनी है अच्छे से। तो कोट थीटा क्या होता है? √3/1 होता है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बी सी मल्टीप्लाई 1 बी सी, 30 मल्टीप्लाई √3 30 √3। तो जो मेरा बी सी है, जो मेरा बेस है, वो कितना निकल के आया? 30 √3। तो डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारा? 30 √3। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस। अब देखो उसके बाद है यहाँ पे एक चीज़ नोट करना बेटा, एंगल नोट करना। ठीक है, आपका अगर एंगल 30 है, 30 आपका एंगल है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बेस को और जो आपकी जो ये परपेंडिकुलर है इसको क्या मान सकते हो? 1 और √3 के रेशियो में इसको मान सकते हो। ठीक है, कैसे? जो आपका बेस है उसको आप √3 माना हुआ, देखो जो बेस है उसको √3 माना है, और जो हमारा परपेंडिकुलर उसको 1 माना है। ये मैं बताऊंगी, आप डायरेक्ट इसको यूज़ करके अपनी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जो आपको यहाँ गिवन था। ठीक है, अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, इसको अभी मत सुनो। चलो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि दो पोल्स हैं आपके पास। ठीक है, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट्स की। ठीक है, ये आपका है एक पोल और ये है आपका दूसरा पोल।
ठीक है, 2 खंबे हैं आपके पास जो अपोजिट खड़े हैं एक दूसरे के, आमने सामने हैं ये, ऑन ईच अदर साइड ऑफ द रोड। ये आपका रोड है बीच में, ठीक है, ये रोड है, एक खंबा इस तरफ है रोड की और एक इस तरफ है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो ये रोड है कितना चौड़ा है, ये 80 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है, जो रोड है ये कितना है 80 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जो नीचे से ऊपर आप देखोगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल्स के टॉप पे से एंगल ऑफ एलिवेशन है जो नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, आपका रोड है उस पे किसी पॉइंट पे, उस पे किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 60 और 30, 60 और 30, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो आपको पोल्स की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और वो डिस्टेंस निकालना है पोल्स में से, मतलब ये वाला जो पोल है ये वाला डिस्टेंस कितना है और इस वाले पोल का रोड तक ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या गिवन है, जो बी डी है, जो बी डी आपका रोड है वो 80 मीटर है, 80 मीटर वाइड है। जो बी ओ है हमें क्या निकालना है, ये भी निकालना है कि जो एंगल ऑफ जो डिस्टेंस है आपका पोल से वो भी आपको निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है आपको बी ओ को मान लो आप एक्स, ठीक है। और क्या निकालना है आपको, हाइट निकालनी है पोल्स की, जो ए बी है जो सी डी है ये दोनों बराबर है, इक्वल है, इसको एच मान लो, हाइट, ठीक है, एच मान लो। तो अब देखो अगर आपके पास जो बी ओ है वो एक्स है, ये एक्स है और ये पूरा 80 है, ये पूरा 80 है ना, रोड आपका 80 मीटर है, उसमें से ये एक्स माइनस कर दोगे तो क्या बच गया, जो ओ डी है ये बच गया, ये हिस्सा बच गया, इस पूरे में से ये हटा दो, इधर वाला हटा दो, तो क्या बचा सिर्फ ये क्या हो जाएगा हमारा, इस पूरे में से 80 में से क्या माइनस कर दो, एक्स, तो ओ डी क्या हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ए बी ओ, इस ट्राइंगल में देखोगे तो ए बी अपॉन बी ओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट, एंगल कितना है 60 है, इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पर पुट करो, जो ए बी उसको मैंने क्या माना था, एच माना था, हाइट लिख दिया मैंने एच, और जो बेस है मेरा, इसका बेस है ये बी ओ को मैंने क्या माना था, बी ओ को मैंने एक्स माना था, तो मैंने नीचे लिखा एक्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, एच अपॉन एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट 60 क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। मेरा जो एच अपॉन एक्स है वो √3 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, एच मल्टीप्लाई 1 एच और एक्स मल्टीप्लाई √3 तो मेरी हाइट क्या हो गई, √3x हो गई, ठीक है, हाइट निकल आई, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपके पास ट्राइंगल है सीओडी, ठीक है, सीओडी ट्राइंगल है, ये देखो ये वाला ट्राइंगल आपके पास सीओडी, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस भी निकालना है ना। तो सीओडी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एच और बेस क्या है, बेस है आपका ओडी, ये आपका बेस है, और ये हमने क्या निकाला था, इस पूरे में से 80 में से ये माइनस कर दो एक्स, 80 माइनस एक्स, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया एच अपॉन में बेस क्या हो गया हमारा 80 माइनस एक्स, किसके इक्वल रखेंगे इसको, टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, ठीक है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करोगे, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया √3x, यहाँ पे बेटा ये गलती से आपका क्या लिखा हुआ है, नहीं सॉरी गलती से नहीं लिखा हुआ, क्या किया है हुए इन्होंने, ये स्टेप एक मिस है, आप मिस भी नहीं है, आप सोच रहे होगे यहाँ पे h था, यहाँ पे √3x क्या कैसे आ गया, तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको ये गिवन था h इज इक्वल्स टू √3x, गिवन नहीं आपने सॉल्व किया था, है ना, h की वैल्यू आपने निकाली थी √3x, तो वो इसमें पुट कर दो, जो यहाँ h था इसकी जगह √3x रख दो, क्योंकि हमने h की वैल्यू क्या निकाली थी √3x, तो मैं h की जगह √3x लिखा मैंने, नीचे क्या है मेरा 80 माइनस एक्स, और इधर क्या है 1/√3, ठीक है। तो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है 3 होता है। उसके बाद यहाँ पर एक x भी है, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 80 माइनस एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि 80 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, इतना हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3x, ठीक है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे एक x है, ये x है या माइनस में है, अगर इसको इधर लेकर जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल्स टू कितना बना हमारा 4x, है ना, 4x बन गया, तो यहाँ क्या आ गया 4x,
4x किसके बराबर आ गया, 4x बचा अब 80 के, क्योंकि x जो ये है ये तो इस तरफ इधर जा चुका, तो 4x इज इक्वल्स टू 80। यहाँ से अब आप x निकालो, 4 से 80 कैंसिल हो जाएगा, कितने पे कटा, 20 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर। ठीक है, अब आपके पास x की वैल्यू ही आ गई तो आपके पास सब कुछ सोल्व हो जाएगा, क्योंकि BO भी निकल गया हमारा, ये हिस्सा भी निकल गया। BO क्या है, x के बराबर है, तो BO क्या हो जाएगा हमारा, OB 20 मीटर। और हाइट निकाली थी पोल्स, हाइट कितनी थी, हाइट थी √3x। ठीक है, हाइट थी √3x, तो क्या हो जाएगा हाइट, x की जगह क्या रख दो 20, तो क्या हो जाएगा 20 √3। ठीक है, हाइट भी निकल गई और OB भी निकल गया। अब बचा गया OD। OD क्या था, OD था 80 माइनस एक्स, मतलब 80 में से x माइनस कर दो 20, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 60 मीटर। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमारी निकल गई, क्या क्या, ये डिस्टेंस निकल गया जो x के बराबर था, क्या आया x 20 मीटर। ये डिस्टेंस निकल गया जो किसके बराबर था, 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस 20 60 मीटर। आपकी पोल्स की हाइट निकल गई जो किसके इक्वल थी, √3x, x की जगह क्या रख दोगे 20, तो हाइट क्या हो गई 20 √3m। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर भी आपने एक बात नोट की कि यहाँ पर भी जो मेरा एंगल 30 था, एंगल 30 में मेरा किस रेशियो से निकल जाता है, 1/√3 के रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और 60 वाले में मैंने क्या लिया, 60 वाले में मैंने √3 से ही मेरा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि एक स्टैचू है आपका जो x मीटर टोल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल। मतलब क्या आपका नीचे पेडेस्टल क्या कोई भी स्टैंड है, मान लो ये नीचे गोल गोल आपका स्टैंड है, इसके ऊपर मूर्ति ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, इसके ऊपर मूर्ति आपकी ड्रॉ मतलब बनाई गई है, ड्रॉ नहीं सॉरी बिल्ड की गई है। तो जो ये नीचे इसकी पेडेस्टल की जो हाइट है, ठीक है, ये आपको गिवन है 100 मीटर, 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल जिसके ऊपर मूर्ति बनाई है 100 मीटर है। इसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू है, ये आपका स्टैचू है जिसको कितना माना है हमने, x मीटर माना है, इसको कितना माना है x मीटर। ठीक है, तो ये कितना x, ये क्या कितना है 100 मीटर, और ये कितना है आपका स्टैचू x मीटर। उसके बाद है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो एंगल है एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू की टॉप पे, ये है स्टैचू का टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होगा, ये आपका पूरा कितना गिवन है 60, ये पूरा आपका कितना गिवन है 60। ठीक है, ये पूरा। उसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से अगर आप पेडेस्टल के टॉप पे देखोगे, पेडेस्टल का टॉप है ये, ठीक है, तो अगर आप पेडेस्टल के टॉप पे देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है जो वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये आधा है जो ये 45 और ये पूरा कितना है आपका 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू की आपको हाइट निकालनी है, मतलब आपको x निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो क्या गिवन है आपको, ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC है, इसमें क्या है जो AB अपॉन BC। ठीक है, आपको क्या करना है, छोटे वाला ट्राइंगल लेना है ABC, ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, इस ट्राइंगल में आपको क्या क्या लोगे, किसका रेशियो लोगे आप, AB अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट। एंगल कितना है 45, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे कोट 45। बेस कितना है, बेस हमें नहीं पता, AB मान लीजिए, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है BC, परपेंडिकुलर तो हमारा कितना है 100 है ना, इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि कोट 45 कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो AB है, इससे देखो ये डायरेक्ट इन्होंने सॉल्व कर दिया, जो AB बाई BC है, देखो AB, ठीक है, एक स्टेप मिसिंग है यहाँ पे, अपॉन BC कितना है 100, यहाँ पे 100 लिखो 1 के बराबर। ठीक है, तो AB कितना हो गया, AB हो गया मेरा 100। ठीक है, तो AB कितना है मेरा 100 और BC भी कितना है मेरा 100, दोनों 100 है। तो यहाँ पे नोटिस करो एक चीज़, अगर आपका एंगल यहाँ पर 45 है तो जो आपका बेस है और जो आपका परपेंडिकुलर है ये 1:1 के रेशियो में होते हैं, मतलब जो यहाँ होता है वो सेम यहाँ पर होता है। ठीक है, 1 से हमने सॉल्व किया, ये चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दो इसको, इट्स ओके, जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व जैसे समझ में आ रहा है आपको उस तरीके से समझना है। ठीक है, तो जो AB है वो किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आया, जो कि 100 मीटर के बराबर है। कैसे आया ये, कैसे आया मेरा, मैंने क्या लिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर है BC, तो इसको आप BC की जगह 100 पुट कर दोगे, 100 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 100। ठीक है, उसके बाद आप लोगे ट्राइंगल ABD, ये आप ट्राइंगल लोगे बड़े वाला ABD, इसमें भी आपको वही करना है, क्या करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है BD,
अपॉन बेस क्या है ए बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60। जो परपेंडिकुलर पॉइंट बेस होता है वो क्या होता है टेंजेंट। टेंजेंट होता है एंगल कितना है 60, तो मैंने 60 पुट कर दिया। वैल्यू पुट करो बी डी जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या है वो 100, तो ये हो गया देखो 100 तो इतना हो गया आधा, प्लस में एक्स इतना आधा, तो 100 प्लस एक्स पूरा मिलाओगे तो कितना हो गया 100 ये और एक्स ये 100 प्लस एक्स हो गया परपेंडिकुलर। नीचे आपका बेस है जो ए बी है वो अभी अभी हमने निकाला था 100 मीटर, तो नीचे मैंने लिखा 100 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा टेंजेंट 60। जो 60 है टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो ये क्या हो गया √3। अब हम क्या करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 मल्टीप्लाई √3 ये आ गया आपका। ठीक है 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100 √3 यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे। ठीक है जो ये 100 था इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, इधर सिर्फ एक्स बचा उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा 100 माइनस में देखो ये कैसे आया 100 माइनस में 100 √3। ठीक है आप 100 को उधर ले गए, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ये है जैसे आपकी इक्वेशन 100 प्लस एक्स है 100 प्लस एक्स है किसके इक्वल है 100 √3 के। ठीक है इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आई, तो आपको एक्स निकालना है तो क्या करोगे 100 √3 माइनस में ये 100 इधर ले जाओगे तो माइनस में 100 कर दिया। अब क्या करोगे 100 को कॉमन ले लोगे दोनों में से, इसमें और इसमें से 100 बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचा इधर बचा √3 माइनस में इधर क्या बचा 100 बाहर चुका तो बचा सिर्फ 1, तो क्या हो जाएगा एक्स आपका एक्स हो गया 100 √3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगी हाइट ऑफ स्टैचू। ठीक है यही आपको निकालना था। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स जो आज आपको गिवन है। अब देखो ये हमने क्या किया यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, इसका मतलब जो अगर जब एंगल हमारा थीटा अगर हम 45 लेते हैं, अगर हम एंगल 45 लेते हैं तो जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस है वो क्या होते हैं इक्वल आते हैं, जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में किया देखो है ना, इसमें जो हमारा बेस आया और जो ये परपेंडिकुलर आया ये सेम आया 100 है ना, दोनों 100 है जब हमने क्या लिया 45 एंगल लिया। ठीक है तो इसी तरीके से क्या करोगे आप, ये डायरेक्ट हम इसको अगले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखो तो यहाँ पे जब आपका एंगल आपका जो थीटा है वो 45 हो तो मतलब जो बेस है वो किसके इक्वल है परपेंडिकुलर के इक्वल है। ठीक है जो बेस है वो किसके इक्वल है परपेंडिकुलर के इक्वल है, दोनों को हमने क्या ले लिया 1 और 1 के रेशियो में। ठीक है उसके बाद अगर ये 1 और 1 है तो हाइपोटेन्यूज तो आपको निकालनी आती है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा √2, ये आपका हाइपोटेन्यूज निकल गया। ठीक है आप कहोगे ये 1 1 कैसे ले लिया बेटा, कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बेस को ये एज्यूम किया कि ये भी 1 है और अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, आपने रेशियो को एज्यूम किया है कि मान लीजिए इसका रेशियो 1:1 है कि अगर बेस है वो परपेंडिकुलर के इक्वल है किस एंगल पे 45 एंगल पे, और जो एंगल 30 है 30 एंगल पे ये है आपका एंगल 30 पे जो आपका बेस है वो परपेंडिकुलर से बड़ा है, जो आपका बेस है वो परपेंडिकुलर से बड़ा है। देखो ये हाइट छोटी है ना, ये छोटा है और ये देखो कितना लंबा है ना, तो ये जो बेस है ये बड़ा है किससे परपेंडिकुलर से, कौन से एंगल पे एंगल 30 पे। ठीक है इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको आप मान लीजिए बेस को जो आप 30 जब आपका एंगल आएगा तो बेस को √3 मान लीजिए और जो आपका परपेंडिकुलर इसको आप 1 मान के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है 60, अगर आपका एंगल 60 है तो जो आपका बेस है वो छोटा होता है परपेंडिकुलर से, यहाँ पे हाइट बड़ी है परपेंडिकुलर क्या है आपका छोटा है। ठीक है तो ये हो गया आपका एंगल 30 पे सॉरी 60 पे जो बेस है वो किससे छोटा होगा आपका परपेंडिकुलर से छोटा होगा, और यहाँ पर आप क्या करोगे परपेंडिकुलर को बड़ा मानोगे √3 और बेस को मानोगे 1। ठीक है अब देखो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज, इससे हमें क्या पता लगता है जो जब 45 आपका एंगल होता है, जो 45 एंगल होता है जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस क्या होती है √2 किसका √2 बेस √2 ऑफ बेस, मतलब जो आपका बेस होता है ना, जो आपका बेस होता है बेस की √2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी हाइपोटेन्यूस निकल जाएगी, किस केस में जब एंगल आपके पास 45 हो। ऐसे ही जब आपके पास एंगल 30 हो तो एंगल 30 में जो हाइपोटेन्यूस होती है वो कैसे निकलेगी ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ट्वाइस कर दो, जो आपको ये हाइट गिवन है इसका अगर 2 गुना कर दोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी हाइपोटेन्यूस, कब जब आपके पास एंगल क्या हो 30। ठीक है और क्या है 60,
जब आपके पास एंगल 60 हो तो जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ बेस, बेस की डबल हो जाएगी, ना कि परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर की डबल होगी जब आपकी एंगल 30 होगी, और यहाँ पे बेस की डबल होगी जब आपका एंगल 60 होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये एंगल्स है हमारे 30, 45, 60। तो जो साइड्स है राइट एंगल की ट्राइंगल की वो क्या होंगी, बेस क्या हो जाएगा आपका, जब आपके पास एंगल 30 आप लेते हो तो बेस क्या हो जाएगा, √3, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2। ये रेशियोज है उनका, ठीक है, रेशियो है। 45 अगर एंगल होगा तो आपका बेस 1, परपेंडिकुलर भी 1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2। और अगर आपका एंगल 60 है तो बेस को क्या मानोगे, 1, परपेंडिकुलर को क्या मानोगे, √3, और जो हमारा हाइपोटेनस है उसको आप क्या मानोगे, 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ट्राई योरसेल्फ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। ये आपकी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की आपको हाइट निकालनी, इसकी हाइट निकालनी। ये आपको दे रखा है कि 50 मीटर है, जो ये बेस है आपको बेस 50 मीटर दे रखा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करोगे। ठीक है, फिगर ड्रॉ करोगे, ये आपको ड्रॉ करना है। क्या किया मैंने, ये मेरी बिल्डिंग होगी, ठीक है, जिसकी मैंने हाइट क्या मान ली, h मान ली। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा लाइन ऑफ जो साइट होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया मेरा 60 जो गिवन है, और ये आपको कितना गिवन है, ये आपको 50 मीटर गिवन है। ठीक है, ये नोट कर लेना, यहाँ पे 50 मीटर लिखना है आपको। अब देखो ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी में क्या क्या गिवन है आपको, बेस गिवन है, तो और हाइट आपको निकालनी है। तो ऐसी चीज आपको ऐसा रेशियो साइन कोस टेंजेंट में से लेना है कि जिसमें बेस और आपका परपेंडिकुलर हो। तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है आपका बी सी, इज इक्वल्स टू टेंजेंट एंगल कितना है 60, तो टेंजेंट 60। हाइट हमें निकालनी है, ए बी हमें निकालना है, बेस है जो वो कितना गिवन है 50, तो मैंने 50 रखा, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3/1। ठीक है, √3/1 होगी। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, ए बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50 मल्टीप्लाई √3। तो जो हमारा ए बी है, जो हमारी हाइट है, जो हमारी हाइट है वो कितनी निकल गई, हाइट होगी हमारी 50 √3 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो बिल्डिंग की हाइट क्या है, 50 √3। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बच्चा है, चाइल्ड है, वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री, एक पेड़ पे वो बर्ड को देखता है, पक्षी को देखता है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी साइड से, उसकी आंखों से जो बन रहा है वो है 45। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर। ठीक है, तो जो चाइल्ड है वो कितना लंबा है, 1.5 मीटर टोल है। जो हाइट है चाइल्ड की वो कितनी है, 1.5 मीटर टोल। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, आपको ट्री की हाइट निकालनी है when the distance between the foot of a tree and child on the ground is 30 मीटर। मतलब जो ट्री यहाँ पर है और बच्चा यहाँ पर है, तो इनके बीच में जो नीचे इनका जो डिस्टेंस है इसकी फुट में, और जो ट्री का फुट है उसमें कितना जो डिस्टेंस है 3 मीटर, मतलब बेस आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको फिगर कैसे बनाओगे, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने फिगर बना ली तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको शुरू शुरू में ये लगेगा कि नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, टफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप इसकी मतलब थोड़े से भी क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करोगे ना इसके, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इतने अच्छे से आपके टिप्स भी हो जाएगा। चैप्टर इतना इजी चैप्टर है, इतना स्कोरिंग चैप्टर है, इस चैप्टर में आपके फुल मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सिर्फ एक है। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हैं। ठीक है, तो चलो देखो, अब आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी ई। पहले फिगर देखो कैसे बनानी। आपको बोला गया था कि ये ट्री है आपका, ठीक है, ये आपका ट्री है, ट्री है, और एक बच्चा है यहाँ पे, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। तो वो देखना तो आंखों से ऊपर से शुरू करेगा ना, तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, ये है 1.5 मीटर। ठीक है, इधर 1.5 है तो इसमें भी क्या होगा, ये भी 1.5 होगा। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ ये देखता है ट्री के ऊपर, तो जो एंगल क्या बनाता है 45 डिग्री। ठीक है, और ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो इनके नीचे जो डिस्टेंस है इनके फुट का वो कितना है 30 मीटर, ये 30 मीटर है, तो ये भी क्या होगा 30 मीटर होगा। ठीक है, और ध्यान से देखो आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है ट्री की। ये पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट है। ये तो आपके पास गिवन है 1.5, क्योंकि इतना जो पेड़ है, इतना पेड़ का हिस्सा तो बच्चे की हाइट के बराबर होगा, तो मैंने इसको क्या लिखा 1.5 मीटर। ऊपर के हिस्से को हम निकालने की कोशिश करेंगे, जिसको हम मान के चलते हैं x।
अगर x में मैं क्या जोड़ दूंगी 1+5, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना है। अगर इसको x को मैं जोड़ दूंगी नीचे हाइट, बच्चे की हाइट से, तो ये पूरा निकल जाएगा मेरा, और ये पूरा क्या है मेरा, हाइट ऑफ ट्री, जो कि मुझे निकालना है। ठीक है, तो चलो कैसे निकालेंगे। पहले ये चीज़ देखोगे कि क्या चाहिए मुझे, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो किस में होता है परपेंडिकुलर बेस, टेंजेंट में होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल में देखोगे आप ए बी ई, क्योंकि यहाँ से ट्राइंगल हमारा बना ही नहीं है, यहाँ से बन रहा है, तो मैंने ये ट्राइंगल लिया है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो परपेंडिकुलर क्या है हमारा x, बेस क्या है हमारा 30, बेस क्या है 30, इज इक्वल टू टेंजेंट 45, एंगल कितना है 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 45 टेंजेंट के इक्वल होता है। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये समझ में आ गया, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो x है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की क्या वैल्यू आ गई आपकी 30 मीटर। x कितना आया आपका 30 मीटर, ये जो चीज़ है 30 मीटर। अब देखो ध्यान से, आप कह रहे थे, जो मैंने आपको समझाया था कि जो बेस अगर एंगल 45 है तो आपको परपेंडिकुलर और बेस इक्वल लेना है ना, ये जो मैं कह रही थी वो यहाँ पे अप्लाई करो। देखो अब टेंजेंट 45 है, तो ध्यान से देखो, क्या मेरा जो बेस है वो मेरी हाइट के बराबर आया है ना, जो मेरा बेस है हाइट के बराबर आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट 45 है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये रेशियो हमारा 1:1 था, मतलब जो यहाँ होगा वही यहाँ आएगा। ये 30 था, तो मेरा जो x है वो भी कितना आया है, देखो 30 आया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था वो। तो x 30 है, हमने सॉल्व किया, सॉरी बेस आपका 30 है, सॉल्व करने के बाद मेरा x भी 30 आया, x 30 आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ x निकला है, पूरी हाइट निकालने के लिए मुझे x को किसके साथ प्लस करना पड़ेगा, बच्चे की हाइट के साथ। तो जो ए सी है, जो पूरा ए सी निकालोगे तो क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है, ए बी है आपका इतना हिस्सा ए बी, नीचे क्या है, ये है आपका बी सी। तो ए बी और बी सी को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 30 प्लस में नीचे क्या है 1.5। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा हमारा, जो हाइट आई है वो कितनी आई है 31.5 मीटर। ये हो गई आपकी हाइट। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई ट्री की, यही आपको क्वेश्चन में 2 में सॉल्व करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार। आपके पास कोई कार है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना। पार्क्ड ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हायर टावर। एक टावर है, ठीक है, टावर की टॉप पे से आप एक गाड़ी को देख रहे हो, नीचे गाड़ी नीचे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनेगा, जो लाइन ऑफ साइट है और इसके सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 गिवन है। जो आपका टॉप है, जो टावर है, उसकी हाइट गिवन है कितनी 75 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑन द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। जो बेस है आपको निकालना है, टावर के बेस से आपको डिस्टेंस निकालना है कार तक, ये आपको बेस निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करना है, फिगर आप कैसे ड्रॉ करोगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी हाइट होगी टावर की 75 मीटर। ठीक है, आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, ये आपका टावर का टॉप है, तो आप कहाँ देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, यहाँ पे आपने देखा 30 मीटर। ठीक है, तो ये आपका, सॉरी 30 मीटर बोल रही हूँ मैं, एंगल जो आपका डिप्रेशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन में से 30 डिग्री का आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था, ये दो पैरेलल लाइन है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, सीधा सीधा, अब मुझे ज़रूरत क्या पड़ रही है कि मैं यहाँ इसको इक्वल रख लूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर तो कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा ना, तो सॉल्व कैसे करोगे, गिवन तो आपको यहाँ है ना, गिवन तो आपको यहाँ है, हाइट बेस आपको यहाँ निकालना है, तो आपको एंगल भी इसी में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके अंदर आपको एंगल चाहिए, तो हमने क्या किया, ये एंगल ले लिया 30। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, बेस मुझे निकालना है, हाइट गिवन है, तो आपके पास क्या है, बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेंजेंट में आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, बेस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया आपका बी सी, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट और थीटा क्या हो जाएगा, एंगल आपका 30 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी है,
ए बी क्या है हमारा, हाइट जो टावर की है 75, बी सी हमें बेस निकालना है और टेंजेंट 30 होता है मेरा 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जो बी सी मल्टीप्लाई 1 बी सी और 75 मल्टीप्लाई √3 75√3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो जिसमें हमारी हाइट ऑफ जो बेस है वो क्या आया है हमारा 75√3 मीटर। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपके गिवन थे आपकी वर्कशीट में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि बहुत आराम से आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाया जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।